जनता जो है इसके बारे में जानती है, लेकिन एक यंगर जनरेशन है जो शायद नहीं जानती इनके बारे में। जो स्पीच थी उनकी कि पार्टी रहे या ना रहे, ये भारत जो है वो बहुत अलग है और वो रहना चाहिए। तो ये जो पोर्शंस हैं, आई थिंक द करंट जनरेशन शुड डेफिनेटली वॉच। तो ये बहुत सेंस ऑफ प्राइड भी था। आप तो बहुत महान फिल्म मेकर हैं, यू नो, यू हैव मेड सो मेनी अवार्ड विनिंग फिल्म्स। तो ये एक अलग चैलेंज था, तो इसके बारे में जरूर बताएं। ये नमस्कार, आप सब यहाँ आए हैं ट्रेलर के देखने के लिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया कहता हूँ सबको। ये बहुत बड़ा चैलेंज था, एंड जितना चैलेंज बड़ा होता है उतना काम करने में मज़ा आता है। वो मज़ा ये होता है कि उस चैलेंज को आप कैसे सिंपल करें, उसको डिफिकल्ट ना करें, उसको कैसे सिंपल करें। मैं फॉर्चुनेट था, मुझे बहुत अच्छी टीम मिली। विनोद जी जैसे प्रोड्यूसर मेरे साथ खड़े थे, पंकज जी जैसे अभिनेता मेरे सामने खड़े थे। तो ये जो प्रोसेस है, जो डिफिकल्ट टास्क को सिंपल बनाने की, वो फर्स्ट टास्क था मेरे माइंड में। दूसरी बात मेरे माइंड में ये थी कि जब मॉनिटर पे मैं हर सीन देखता था, मैं पंकज जी को देखता था, तो मेरे माइंड में एक बात हमेशा ऐसी आती थी कि ये देख के जिनके ऊपर हम फिल्म बना रहे हैं उनको कैसा लगेगा। तो हम सबके माइंड में वो एक हमेशा कॉन्शियसनेस होती थी कि जिस आदमी ने ये जिंदगी जी है उनको कैसा लगेगा ये फिल्म देख के अगर आज वो होते। तो आई थिंक आई एम वेरी श्योर कि जो काम हमसे हुआ है, ये फिल्म अटल जी जहाँ भी होंगे वो देखेंगे तो उनको अच्छा लगेगा। ही विल फील वेरी नाइस अबाउट इट, एंड दैट्स द टास्क जो हमने खुद के मन पे रखा था। एंड इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग थी वो केवल पोलिटिशियन नहीं थे, वो एक कलाकार थे। और एज ए कलाकार, एक कलाकार को प्राइम मिनिस्टर बना हुआ देखना हम सब के लिए एज ए कलाकार बहुत प्राउड फील थी। तो ये स्पेशल मोमेंट हम सब के लिए था। हम सब कलाकार, मेरी टीम के जितने भी कलाकार, हम सब कलाकारों ने ऐसे कलाकार के लिए फिल्म बनाई है जो देश का पंतप्रधान बना। तो आई थिंक इसलिए वो एक दिल से बनी हुई बात है ये, और बहुत ईमानदारी से बनी हुई फिल्म है। लेकिन एक और बड़ा एक मुश्किल पहलू हो जाता है एक फिल्म मेकर के लिए, आप जो भी शूट करते हैं बड़ा प्यार हो जाता है उससे, क्या रखें क्या उसको बाहर निकाले। तो कमाल की बात यह है कि ट्रेलर कट करने में ये बताइए कितनी दुविधाएं आई, और दूसरा मैंने सुनने में आया कि फिल्म इज अराउंड 2 hours 10 minutes। दैट इज ऑल्सो इनक्रेडिबल टू हाउ टू पुट दैट। मतलब ये भी आप पहले बता दें कि कितने घंटे आपने एक्चुअली शूट करके दिखाया, फिर चॉपिंग करके ये फाइनल प्रोडक्ट निकाला। इस बारे में मैं आई थिंक बहुत फॉर्चुनेट हूँ, बिकॉज पहले से पूरी टीम के माइंड में था कि ये फिल्म की लेंथ क्या होनी चाहिए। तो उस तरीके से ऋषि जो राइटर है हमारे, तो उस ढंग से ये फिल्म लिखी गई है पहले से। इस तरीके से लिखी गई है कि कल कुछ काटना ना पड़े, क्योंकि क्या होता है कभी काटा तो वो स्टोरी बीच में कट हुई लगती है। तो पहले से हम बहुत कॉन्शियस थे कि ये फिल्म ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचने के लिए उसकी लेंथ क्या होनी चाहिए। क्योंकि मैं मानता हूँ कि आज मेरे 2 बेटे हैं, आज मेरा एक बेटा 24 साल का है और मेरा बेटा 20 साल का है। मेरे सबसे बड़ी ऑडियंस वो दोनों है। करेक्ट। अगर उन दोनों को लगा कि मेरे पिताजी ने बहुत अच्छा काम किया है, उनको प्राउड लगा, तो मुझे लगा मैं जीत गया ये फिल्म करके। आपने ट्रेलर दिखाया उनको? नहीं, अभी तक आया नहीं है। जैसे आएगा वो उसको डेफिनेट दिखाऊंगा। बट वो ऐसे है कि पापा जल्दी भेजो हमें। और चालू हो गया देख रही है, हमें क्यों नहीं दिखा रही? ऑलरेडी फ्यूजन में 1 घंटा है, आधा घंटा है, वो चालू हो गया है, तो वो लोग डेफिनेटली मोबाइल पे रहेंगे अभी। वंडरफुल। तो आपके साथ में स्टेज पर आपने जिस जेंटलमैन का नाम लिया है, जिसने मेक श्योर किया कि एक भी चीज कटा नहीं है, और यहाँ पे मैं फर्स्ट ऑफ ऑल टीम की बड़ी दाद देना चाहूंगा। अक्सर मैं यहाँ पे स्टेज पर खड़ा रहता हूँ, एंड आई ऑफ कोर्स कॉल द बिगर नेम्स, आई कॉल द एक्टर्स, आई कॉल द प्रोड्यूसर्स, आई कॉल द डायरेक्टर्स, लेकिन बहुत कम ऐसा होता है कि शुरुआती तौर पर मैं राइटर को बुलाता हूँ। सो दैट्स व्हाई बिग कुडोस टू द एंटायर टीम, एंड आई लाइक टू कॉल ऋषि वर्मानी द राइटर ऑफ दिस एंटायर फिल्म, क्योंकि नींव पूरी फिल्म की ये होती है। तो बिग तालियां टू द टीम इटसेल्फ आल्सो, एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी दैट दे डन दिस। कैन आई टेक ऑन द माइक प्लीज? नहीं सर, आप तो रखिए ना। When you see your work in front of you, पहले आप, like I said, you know, I'm really happy to see you on stage here as well. You're as relaxed as you are. मुझे ऐसा लगता है जैसे jogging करके अब अभी आ गए. But when you've seen this trailer now, when you see the work on बड़ा पर्दा, तो कुछ feeling आती है? Do you get like, हमें वहाँ पे थोड़े से एक आध emotional moments हो रहे हैं, आपके तो मतलब आप ही का बच्चा सामने है जो सब देख रहे हैं और फिर judgment देंगे. How do you feel? Sahil, I'll be very, very honest here. When you see your work, which is executed by Ravi sir and performed by Pankaj ji, you are the last person in your head. You are just very blessed and very lucky to see कि जो आपने imagine किया था, जो लिखा था, वो
उससे भी अच्छा आपके सामने आया है. So that gives you a motivation to do better the next time. Because what I have written and what Pankaj ji has done and how Ravi sir has made it, they have taken it to 7th heaven. अक्सर हम फिल्मों में देखते हैं ना, जब ऐसे रिसर्च वाली फिल्में होती हैं, बहुत राइटिंग होती है, बहुत काटाकुटी होती है, देयर आर 20 डस्टबिन्स लाइंग देयर जहां ऐसे कट के फेंक दिया जाता है. आर यू दैट काइंड ऑफ राइटर या completely on the computer and just very clean? किस तरह के In this film, I think those dustbins are in Ravi sir's house. अच्छा. Because they did a lot of research. Ravi sir and his team did a lot of research, and I was also a part of it later on. But primarily, they were very clear कि हमें film की length, like he said, इतनी ही चाहिए. What all can we arrange in that much of time? तो मेरे लिए डेफिनेटली एक चीज़ आसान इन्होंने कर दी थी, दैट ही गेव मी अ वेरी क्लियर डायरेक्शन कि इस फिल्म को हमको किस तरीके से दिखाना है. सो आई थिंक माय हाउस इज क्लीनर देन हिज. But I think a man who's taken this to the next level. और मैं एक्चुअली इनकी जितनी चर्चा करूं कम है, बिकॉज आई थिंक प्यार आपके लिए सर यूनिवर्सल है फ्रॉम ऑल द जर्नलिस्ट, और ऐसा बहुत कम होता है. कई सालों के बाद होता है, मतलब अगर आप 20 साल बाद भी यहाँ पे एक्टिंग कर रहे होंगे तब बाय डिफॉल्ट सब आपके वैसे ही प्यारे हो जाते हैं. बट एट द वेरी स्टार्ट ऑफ योर करियर ऑल्सो इतना पसंद करते थे आपको, विच इज वेरी वेरी यू नो आई वुड से अननोन. 20 साल मुझे भी हो गए स्टेज पर यहाँ पे. You have reached the fastest with this much love, sir. पंकज त्रिपाठी सर के लिए तालियां हो जाए. Let's call on the finest performers, national award winner, and just one of the prides of the Indian acting fraternity. मतलब स्टेज पर तो मैं सारे ही लग लूंगा सर. सर पहले आप जो सारे प्यार देते हैं जर्नलिस्ट को, उनका थोड़ा नमस्ते, शुक्रिया आप सब आए अपने अपने घरों से निकल के हमारा ट्रेलर देखने यहाँ तक. मैं भी भोपाल से आया हूँ, तो आप सबसे दूर से ही आया हूँ और फिर वापस भोपाल ही जाऊँगा. सो थैंक यू आने के लिए. जब एक एक्टर अपना परफॉर्मेंस देखता है, ये आपने कई महीने पहले शूट किया, आप शूट करके आगे चले जाते हैं, डायरेक्टर का काम हो जाता है. आप क्या उन एक्टर्स में से हो जो कुछ हर 3 महीने में अपना डायरी देखते हो, अच्छा ये लगता है कंप्लीट होने वाली है, जरा हाई हेलो बोल दिया जाए डायरेक्टर को, कैसा लग रहा है? आप वैसे एक्टर हैं या फिर छोड़ ही देते हैं कि जो फाइनल प्रोडक्ट आ गया ठीक है जैसा है वैसा है? मैं छोड़ देता हूँ. अच्छा. मैं बोलता हूँ पब्लिक स्क्रीनिंग के दिन ही मुझे बुलाना, मैं कभी नहीं. थोड़ी सी भी अंदर से वो यू नो वो चाह नहीं होती है कि जानने के लिए? नहीं होती है. मैं शूटिंग के दिन अपना 100% या 200% देता हूँ, जितनी समझ है उस दिन स्क्रिप्ट को लेके, एक्टिंग को लेके. उसके बाद मुझे पता है कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है शूटिंग डेज के अलावा, फिर मैं छोड़ देता हूँ, मोह में नहीं पड़ता हूँ. बाकी मुझे पता है ऐसे रवि जी जैसे दिग्दर्शक हैं, निर्देशक हैं, तो ये तो अच्छा बनाएंगे. बट ये फिल्म भी एक बहुत अलग फिल्म है, यू नो. इट्स आई वुड नॉट से कि इट्स एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी कई बार आती है, लेकिन आप एक हिस्टोरिकल फिगर जिसके बारे में लोग जानते हैं, कुछ लोग ज्यादा जानते हैं, कुछ लोग कम जानते हैं, उसको पोर्ट्रेयल कर रहे हैं. तो फ्रॉम राइट फ्रॉम द मेकअप टू द मैनरिज्म्स, बहुत सारे लोग ऑब्वियसली इसके चर्चा करेंगे, हमारे जर्नलिस्ट दोस्त भी करेंगे. बट इसके लिए थोड़ा सा एडेड प्रेशर रहता है क्योंकि ऑलमोस्ट एक ब्लूप्रिंट है जो फॉलो शायद करना पड़ता है. इसके लिए थोड़ा प्रेशर एक्स्ट्रा था? जी, प्रेशर एक्स्ट्रा नहीं था, वो बहुत मुश्किल था तय करना कि कितना मतलब इमिटेशन रखना है, कितनी मिमिक्री रखनी है या नहीं रखनी है, या उनके विचारों को रखना है. क्योंकि जो व्यक्ति जिसके बारे में ऑलरेडी वीडियो दस्तावेज बहुत उपलब्ध हो, उस व्यक्ति का रोल करना, फिर ऐसा क्या करें कि लोगों को अगर उनका मूल रूप देखना हो तो स्पीचेस में मिल जाएंगे यूट्यूब पे. बिल्कुल बिल्कुल. तो ये मुश्किल टास्क था मेरे लिए, और वो फिल्म देखेंगे तो पता चलेगा कि हमने क्या प्रयास किया है और उस प्रयास में, उस एक्सपेरिमेंट में हम कितना सफल होते हैं. रवि जी आपसे सवाल. पंकज जी दूर से तो ऐसे दिखते हैं जैसे नमस्कार आजा बैठ जाते हैं, परफेक्ट लाइन रहती है, परफॉर्मेंस दे देते हैं, कई बार भयानक परफॉर्मेंस देते हैं स्क्रीन पर. ही इज जस्ट अ मैन ऑफ मेनी फेसेस. तो सेट पर ही कैसा माहौल था? मतलब ऐसे टाइप की फिल्म में कि एकदम टाइट, आप सीरियस रहते हैं, कैसा माहौल था सेट में? मैं बिल्कुल सीरियस नहीं रहता, और पंकज जी भी बिल्कुल सीरियस नहीं रहता. अच्छा. फिल्म जितनी नहीं, हम जितनी फिल्म हाँ एक सेकंड भैया, चलो चेक. जितनी फिल्म सीरियस हो ना,
उतना ही आपके सेट पे माहौल एकदम एक सेकंड सर, बहुत आई थिंक वो फ्लिकर हो रहा है। चेक एक सेकंड, या विल ट्राई अनदर वन। चेक माइक वर्किंग। हेलो, यस इट्स ओके? यस। नहीं आ रहा है? नहीं अभी आ रहा है यार। रेडी। जितनी फिल्म की स्टोरी अब ये सीरियस हो, उतना ही सेट पे माहौल ज़्यादा हंसी मजाक का होना चाहिए, ऐसे मैं खुद मानता हूँ, पहले से मानता हूँ। तो मैं हमारी पूरी टीम, हमने बहुत मस्ती की शूट करते वक्त। जब कैमरा रोल होता था उस तब मस्ती नहीं, तब अभी? सीरियसली हम लोग उस सीन में जाते थे। बट जैसे ही वो शॉट, वो सीन हो जाता था, हम नॉर्मल लाइफ जीते थे। और इसीलिए मुझे लगता है ये फिल्म बहुत नेचुरल लगती है, बिकॉज जितनी हम ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे, उतनी फिल्म की जो एक नेचर जो होता है फिल्म का, एक नेचुरलिटी जो होती है फिल्म की, वो मिस हो जाती है। तो जितनी हम आसानी से, जितनी हम घर का एक कोई काम कर रहे हैं, कोई अपने लोगों का काम कर रहे हैं, ऐसे समझ के जब हम टीम ने काम किया, इसलिए वो आसानी, वो सिंपलिसिटी, वो नेचुरलपन, जो नैसर्गिक बोलते हैं उसको, वो पर्दे पे दिखता है। मैं हमेशा बोलता हूँ पर्दे पे दिखता है वो। बिल्कुल, एंड आई थिंक यहाँ तो सिर्फ एक्चुअली पंकज जी दिखाई नहीं दे रहे, कैरेक्टर दिखाई दे रहे हैं, दैट्स फैंटास्टिक। कभी आपने ऐसे बोला वाह अच्छा किया मैंने, इसको देख ऐसे हुआ? क्यों? कभी अंदर से वो अंदर की आवाज आती ना, हाँ थोड़ा ठीक माना है, आज 100 अच्छा लगा है। शूटिंग के दिन नहीं आप अभी जैसे देखा सर। हाँ, देख के अच्छा लगा, मुझे भी अच्छा लगा। अच्छा। और लगा कि नहीं यार ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग बना है। लास्ट के संवाद में रियली मेरे को भी वो असर हुआ। हाँ तो मुझे करते हुए बोलते हुए नहीं महसूस हुआ था कि वो लाइन कुछ और थी। फिर मैंने बोला कि इसको ऐसे सूर्यास्त नहीं देख पाएगा, तो बोले हाँ ये वो कवि है, तो कवि ऐसे ही बोलेंगे, ये बेटर है। तो ऋषि भाई थे उस दिन शूटिंग में, बोला यही बोलो। तो मुझे नहीं मालूम, कई बार हम अभिनय करते हैं, उसका इम्पैक्ट कैसा होगा पता नहीं होता है, तो हम पे भी होता है। मुझे भी लगा हाँ यार ये तो अच्छा है। बढ़िया सर, आई थिंक यूनिवर्सली सबको अच्छा लगा है। एंड आई लाइक टू कॉल 3 जेंटलमैन ऑन स्टेज जिन्होंने ये बहुत अच्छा कार्य के लिए गो हेड दिया, थम्स अप दिया। एक आदमी जिनको कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, मैं भी इनको इतने सालों से देख रहा हूँ। लोग कई बार लोगों की बात करते हैं जो रिवर्स रेजिंग चल रहे होते हैं, वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोड्यूसर्स दैट वी हैव, और सिर्फ एक बंदा काफी है भी इन्होंने बनाई। विनोद भानुशाली सर, इनके लिए तालियां हो जाएं। ही इज डेफिनेटली रिवर्स एजिंग। इनके साथ में एक आदमी जिनको मैं 20 साल से जानता हूं, जो 20 साल पहले भी ऐसे ही दिखते थे, आज भी ऐसे ही दिखते हैं, बस बाल थोड़े लंबे हो गए। संदीप सिंह, द प्रोड्यूसर ऑफ रॉडी राठौर, मैरी कॉम, अलीगढ़, आइए स्टेज पर, एंड ऑफ कोर्स हैज प्रोड्यूस्ड दिस फैंटास्टिक फिल्म। और साथ में कमलेश भानुशाली जी, और द बिग इंडस्ट्री वेटरन्स, जिनको भी मैं कई सालों से देखते हैं। सो इट्स सच अ ग्रेट प्लेजर टू हैव एवरीबॉडी ऑन स्टेज। आइए सर। फिल्म से पहले सर सवाल जो मैंने किया वो बिल्कुल सही है। इट सीम्स कि टाइम रुक ही चुका है हर किसी के लिए। इट्स बीन फैंटास्टिक, और मुझे लगता है कि जैसे मेरा वाला नाम ही काफी है, यू पुट योर हार्ट एंड सोल इनटू सो मेनी थिंग्स विनोद सर। आई हैव नोन यू फॉर सो मेनी इयर्स, तब भी आप फुल 24 आवर्स काम करते थे, आज भी 24 आवर्स काम कर रहे हैं। एब्सोल्युटली। बट जब आप फिल्म बनाते हैं, अब क्या आप वो रख पाते हैं कि हाँ मुझे बहुत अच्छी लगी, मैंने बहुत अच्छा काम कर दिया, इट्स गुड, इट्स इंपॉर्टेंट टू गो टू द पीपल। ये बहुत इंपॉर्टेंट फिल्म है इंडिया के लिए, जब ये इंडिया देखेगी भी। तो यहाँ पे वो ड्यूअल रोल जैसे प्रोड्यूसर होता है, ऑफिस वाला, ऑन सेट वाला, वो आप कैसे हैंडल करते हैं? देखिए, कुछ ऐसी फिल्में होती हैं जो हम सोचते हैं कि हम बनाएंगे, लेकिन जब अटल जी के ऊपर फिल्म हम लोग को बनाने का मौका मिला तो हमें लगा कि वो ब्लेसिंग है। मतलब हम एज अ प्रोड्यूसर हम सोच नहीं सकते थे ये पिक्चर इस तरीके से बनेगी। इट केम एज अ ब्लेसिंग। एंड व्हेन जब हम पहली बार सीधा एक ही एक्टर के पास गए थे, और वो अटल जी यहीं खड़े हैं समझिए। तो जब उनको हमने कहा कि सर ये पिक्चर अगर आप हाँ बोलेंगे तो बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। तो आई थिंक वो कुछ राइट चॉइसेस होते हैं जो आप करते हो लाइफ में, एंड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट चॉइस जो मेरे और मेरी टीम ने जब सोचा कि ये पिक्चर हम बनाएंगे। इट वॉज नॉट बिकॉज ऑफ एनी पॉलिटिकल रीजन। हमें लगता है कि अपन एक ऐसी फिल्म बनाएंगे जो पूरी ज़िंदगी हमें एक प्राउड फीलिंग दे कि इसके साथ में हमारा नाम अटैच्ड है। एंड जब आप एक जर्नी उन सारे दोस्तों के साथ में या टैलेंटेड लोगों के साथ में करते हो तो ये निकलता है। सो आई थिंक यहाँ पे हम सब जितने भी लोग बैठे हैं, जब ट्रेलर के बाद में इस बात से सहमत होंगे कि अटल जी इनके अलावा तो कोई हो नहीं सकता था। एंड रवि जी नेशनल अवार्ड विनर, एक नहीं 8 नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर है। I think it deserves another round of applause. Fantastic. Yes.
जब रवि जी को भी हमने कहा कि मेरा सिर्फ डायरेक्टर इज द गाय, प्रोड्यूसर सिर्फ पैसा देता है, इस मामले में हम लोग ये समझ लेते हैं कि एज ए टीम ये सिर्फ पैसा लगाने वाली टीम नहीं थी, वो रवि जी भी एग्री करेंगे। लेकिन ऑल सेड एंड डन ये जो दिख रहा है वो सिर्फ 2 आदमियों के भरोसे पे था, और आधा 3 जो यहाँ खड़े हैं। ऋषि ऑल्सो बिकॉज ही रोट द फिल्म। टाइटनेस 2 घंटे की पॉसिबल नहीं है यार। उनका 40 साल का एक सफर था, उसको हमने तो बोल दिया भाई 2 घंटे ऊपर नहीं होगा, यस हमने कह दिया 2 घंटे में बना दो, पॉसिबल होना चाहिए ना। सो आई थिंक रवि जी एंड ऋषि मेड दैट हैपन ऑन पेपर फर्स्ट। जब तक हमको पेपर पे वो पिक्चर दिख नहीं रही थी, हमें आगे नहीं बढ़ना था। एंड देन ऑब्वियसली देयर आर सो मेनी स्टोरीज व्हिच आई विल कीप ऑन टॉकिंग अबाउट अटल जी, व्हिच इज पंकज जी। मेरे से मुंह से भी पंकज जी नहीं निकल रहे, मेरे से मुंह से भी अटल जी ही निकल रहे। मतलब मैं इनको कितना बोलता हूँ यार, संत आदमी हो आप तो, दिखते हैं ऐसे, शक्ल पर ऐसे वो मतलब खिचड़ी खाते हो कोई नहीं। हम एक 46 डिग्री में शूट कर रहे थे लखनऊ, आई गो ना, मेरे को स्टॉप कर देना प्लीज। तो एक गैप था 45 मिनट्स का। आई थॉट अभी जाएंगे अपने वैन वगैरह में, तो मैं रवि जी पूछा रहे कहाँ गए, बोले नहीं दिख नहीं रहे, तो वैन में नहीं थे। बस ही जस्ट वेंट देयर, जहाँ पे एक जगह थी वहाँ पे वुडन प्लैंक्स वो थे ना सीटिंग, हाँ ही वाज स्लीपिंग। मैं से वहाँ बैठ गया, मैं बोला बॉस ये शिद्दत से अगर कोई पिक्चर बनाता है ना, तो वो पिक्चर मतलब वो फिल्म नहीं, वो उनकी लाइफ के हिसाब से अगर वो बन गई, वो कोई और बना ही नहीं सकता है। सो आई थिंक नाउ व्हेन यू विल सी द फिल्म, आपको लगेगा कि बॉस ये कुछ जादू है, मैजिक हुआ है। नहीं जादू तो मेरे को दिख रहा है, लेकिन मैं वो 1 सेकंड के जादू की बात करना चाहता हूँ। झिझक तो आपके मन में नहीं आई थी ना, क्योंकि नहीं तो ये बनती नहीं। ये जब आए सर आपके पास 1 सेकंड के लिए भी नहीं बिल्कुल नहीं। हाँ चलो, दैट इज अ कंफर्म। संदीप, you are one of the most confident individuals I have known in my life. You know, your rise has been meteoric पूरी इंडस्ट्री में, और I think मैंने तो फर्स्ट हैंड देखा है तुम्हारी राइज को, ऑलमोस्ट फ्रॉम द फर्स्ट डे दैट आई हैव सीन यू। ये एक समय में रेडियो में काम करते थे, रेडियो से फिल्म्स, इंस्टीट्यूट्स, जस्ट नेक्स्ट लेवल। You must write a book very soon because of what you've done at such a young age in your life, and you've reached such a high level. And you know, I've known you as somebody, as a brother for so many years, and I've seen where you've reached. It's fantastic. और जो content जो that you choose, you know, it's not just about सबसे बड़ा होना चाहिए. It's also the right contents. All the names that I took also just now also. आपने ये always अपने आप को associate किया है ऐसे type के सिनेमा से. Just a little bit about that journey, just coming here as well and just making this fantastic film. सबसे पहले तो मैं जयंती भाई को स्टेज पे बुलाना चाहूँगा, क्योंकि वो नीचे बैठे और मैं ऐसे बात कर। तो पहले तो उनको भी I बुलाना, जी। want to hug you for your Yes, kind it is words. true. And गुड इवनिंग एवरीवन। और बहुत अच्छी लगी आप लोग की तालियों की गूंज जब आप लोगों ने ट्रेलर देखा। मैं सबसे पहले ट्रेलर से ही शुरू करूँगा। बहुत ही अच्छा लगा रवि सर, और वो